अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेचुरल पोल्ट्री फार्मिंग और मैं हूं खालिद फ़ारूक। अच्छा फ्रेंड्स, मैंने आपको छोटे चूज़े की एहतियाती तदाबीर के बारे में थोड़ा सा बताने के लिए वीडियो बना रहा हूं कि जब आप छोटा चूज़ा परचेज़ करें वो मैंने आपको पहले बता दिया कि किस तरह हो, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा आपको बीमारियों का जिक्र कर दूं कि जब छोटा चूज़ा आप परचेज़ करें हैचरी से तो कोशिश करें कि उसको इसमें मेन जो डिज़ीज़ आती है सबसे पहले है घम्बोरो। आपने घम्बोरो हमने पानी में पिलाते रहते हैं अक्सर, लेकिन उसका रिज़ल्ट जो है वो कोई अथेंटिक नहीं है। ठीक है, उसमें चूज़ा जो है फिर भी घम्बोरो उसको हिट कर जाती है। जिस तरह गर्मी में बहुत ज़्यादा इसका रिस्क होता है, तो आपने जब चूज़ा परचेज़ करना है तो इसको बर्साप्लेक्स के इंजेक्शन लगवा लेने हैं। वो बर्साप्लेक्स का इंजेक्शन जिस चूज़े को लग जाता है वो घम्बोरो से हमेशा के लिए इंशाल्लाह महफूज हो जाता है, फिर उसको पानी में पिलाने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, इसके बाद सबसे पहले बर्साप्लेक्स का इंजेक्शन और उसके बाद फिर आपने NDIB के जो ड्रॉप्स हैं वो इसकी आंखों में डलवाने हैं। उसमें ND और IB दोनों कंट्रोल हो जाएंगी। ठीक है, ये दो हो गई। अच्छा, इसके बाद जब चूज़ा आपके पास आ जाएगा, अच्छा ये मैं बता दूं कि वैक्सीन के हवाले से या तो आप हैचरी वालों से भी आप ख़ुद से लगवा सकते हैं, हैचरी वालों को कहें वो भी आपको लगा देंगे। लेकिन अगर आपके पास चूज़ा पहुंच जाए, आप ख़ुद चले जाए हैचरी, वहाँ अपने सामने जाके लगवाएं, बेहतर यही होता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद NDIB के ड्रॉप्स हो गए। अच्छा, इसके बाद जब चूज़ा आपके पास पहुंच जाएगा तो आपने इसको 3 दिन कोर्स करवाना है एंटीबायोटिक का, एंड्रोकुलिस्टीन का। एंड्रोकुलिस्टीन का बेसिकली जो है बैक्टीरियल जो इसको मतलब डिज़ीज़ होने का रिस्क होता है वो ख़त्म हो जाता है। और दूसरा जो सबसे बड़ा इसका फ़ायदा ये है कि इसमें जो शुरू में इसकी जर्दी जो हल नहीं होती जिन चूज़ों में, तो वो बहुत ज़्यादा इसको जो है ना हिट कर सकती है चूज़े को। जर्दी का जब इसमें मसला हो जाता है तो वो बड़ी मुश्किल से ठीक होता है, लेकिन जब एंड्रोकुलिस्टीन का हम 3 दिन का कोर्स करते हैं तो उसमें जर्दी का जो मसला है वो हल हो जाता है। अच्छा, इसके बाद नॉर्मल आप विटामिन वगैरह पिलाते रहें, या इस तरह का अगर आपका माहौल है, देसी माहौल अगर आपका है जिसमें सब्ज़ इनको घास वगैरह नेचुरल माहौल इनको अवेलेबल है तो फिर तो कोई मसला नहीं है। अदरवाइज़ आप इनको विटामिन वगैरह अलहदा से पानी में देते रहें। अच्छा, इसके बाद फ्रेंड्स आपने इसको जब 20 दिन का चूज़ा हो तो उस वक्त आपने इसको ND लसोटा पानी में पिला देनी है। ठीक है, ND लसोटा बेसिकली ND रानी खेत को कवर करेगी। अच्छा, 20 दिन के बाद जब तक आपने ये चूज़ा रखना है तो हर महीने के बाद आप इसको ND लसोटा पानी में पिलाते रहेंगे, इसके अलावा कोई वैक्सीन नहीं करनी। ठीक हो गया फ्रेंड्स। और चूज़े को नमी से आपने लाजमी बचाना है, नमी नीचे बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसकी जो नीचे आपने रेत डाली है या बूरा डाला है या पराली डाली है या भूसा डाला है या शेलर डाला है, कुछ भी डाला है, तो उसको हिलाते रहें, ऊपर नीचे करते रहें ताकि नमी ना पैदा हो। नमी पैदा होगी तो उसकी वजह से चूज़े को बहुत ज़्यादा रिस्क पे आ जाता है। चूज़े को एंट्राइटिस हो जाता है। सबसे पहले एंट्राइटिस बेसिकली आंतों की बीमारी है जो कि बाद में बिगड़ के कॉक्सी बन जाती है, जिसको हम खूनी पेचिस भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये था चूज़े की बीमारी के मुतालिक। अच्छा फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आपको, ये आप देख रहे हैं ये चूज़ा फीड खा रहे हैं, और ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये फीड मेरी अपनी बनाई हुई है फ्रेंड्स, देसी फीड बनाई हुई है। बाज़ारी फीड बहुत महंगी हो गई है। इंशाल्लाह ये इस फीड का रिज़ल्ट जो है ना वो किसी तरह भी ब्रायलर से कम नहीं है। ठीक है, ये इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि ये फ़ीड आपने कैसे बनानी है। थैंक यू फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।